नमस्कार दोस्तों, देवड़ा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य शुद्धि, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने शब्द शुद्धि पढ़ा था। शब्द शुद्धि से बड़ा है दोस्तों वाक्य शुद्धि, ठीक है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है। जो ये कोई भी हिंदी की परीक्षा हो, इसमें कम से कम 3-4% वाक्य शुद्धि के पूछे जाते हैं। जो कुछ ये महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है दोस्तों, ये सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। ये शब्द वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं दोस्तों, हमें इन्हें शुद्ध करना है। दोस्तों, हमें इन्हें क्या करना है? शुद्ध करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं आज का हमारा पहला अशुद्ध वाक्य शुद्धि। दोस्तों, पहला है मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं। क्या है दोस्तों? मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं। तो दोस्तों देखो, ये प्रातः, ये काल और ये समय दोनों दोस्तों एक ही है। दोनों क्या है दोस्तों? ये एक ही है। ये अनावश्यक शब्द आ गए इसमें। अनावश्यक शब्द की वजह से ये वाक्य क्या हो गया दोस्तों? अशुद्ध हो गया। अनावश्यक शब्द की वजह से ये वाक्य क्या हो गया दोस्तों? शुद्ध हो गए। या तो मैं प्रातः काल के घूमने जाता हूं, या मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं। प्रातः समय नहीं आएगा दोस्तों, या प्रातः घूमने जाता हूं या प्रातः काल के समय। इसका देखो ये क्या होगा? मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं। समय नहीं आएगा दोस्तों, अनावश्यक है। ये अनावश्यक शब्द नहीं आएगा। ये अनावश्यक अशुद्धि है। कौन सी है दोस्तों? ये अनावश्यक अशुद्धि है, जिसमें ये देखो, ये काल और समय दोनों एक ही होता है। तो इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूं। RS मेंस में आया था, ये इसका शुद्ध करना था, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं। चले आगे। फिर देखो, न्यायाधीश ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। न्यायाधीश ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। देखो, ये मृत्युदंड और सजा दोनों एक ही है दोस्तों, अनावश्यक शुद्धि है। आगे देखो, ये न्यायाधीश कई बार एग्जाम में सब शुद्धि में पूछा गया था। क्या लिखा गया दोस्तों? देखो इधर, ये न्यायाधीश, ठीक है ना, और ये न्यायाधीश। एग्जाम में प्रश्न आए थे, इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है दोस्तों? दोस्तों, शुद्ध हमारे ये न्यायाधीश है। क्या है दोस्तों? न्यायाधीश है, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों? न्यायाधीश ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। तो इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड दिया। सजा नहीं आएगी दोस्तों, इसमें सजा नहीं आएगी दोस्तों, इसमें समय नहीं आएगा। इसमें सजा नहीं आएगी, इसमें समय नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, आगे सारे देश भर में ये प्रसिद्ध है। सारे देश भर में ये प्रसिद्ध है। तो इसको दोस्तों, ये शुद्ध लिखा हुआ है, हमें इसे क्या करना है दोस्तों? शुद्ध करना है। ये शुद्ध, इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? सारे देश में ये प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? सारे देश में ये प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों भर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा दोस्तों? सारे देश भर में ये प्रसिद्ध। इसमें सारे देश में ये प्रसिद्ध है, इसका ये शुद्ध होगा। बहुत इजी है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस शुद्ध करना है दोस्तों। रविवार को अवकाश रहता है। ये दिन नहीं आएगा दोस्तों। आगे, तुम वापस लौट जाओ। तुम वापस लौट जाओ। तो दोस्तों, इसमें देखो अनावश्यक शब्द आ रहा है। या तो वापस आएगा, या तो इसमें दोनों में से एक आएगा, या लौट आएगा, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? तुम वापस जाओ। क्या होगा दोस्तों? इसको तुम लौट जाओ, या उसका क्या होगा? तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ। इसका क्या होगा दोस्तों? तुम लौट जाओ, तुम लौट। या तो इसका क्या होगा दोस्तों? तुम वापस जाओ, या इसका क्या होगा दोस्तों? तुम
लौट जाओ, इसका ये शुद्ध होगा। दोनों वापस और लौट एक साथ में नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ये काल भी समय होता है दोस्तों, ये समय भी समय होता है, ठीक है ना। इसमें देखो ये इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, मौर्य काल में लोग सुखी थे। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या रहे हैं, मोर पक्षियों में सबसे सुंदरतम है। यह भी क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। हमें इसे क्या करना है दोस्तों, शुद्ध करना है। देखो इसका शुद्ध क्या होगा, मोर पक्षियों में, या तो दोस्तों मोर पक्षियों में सबसे सुंदर है या मोर पक्षियों में सुंदरतम है, ठीक है ना। ये तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसके दो शुद्ध वाक्य होंगे। देखो ये दिया तो मोर पक्षियों में सबसे सुंदर है या मोर पक्षियों में सुंदरतम है। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर है या मोर पक्षियों में सुंदरतम है। सबसे नहीं आएगा दोस्तों, फिर नहीं क्या आएगा, सबसे नहीं आएगा तो क्या होगा, सुंदरतम है, सुंदरतम आएगा। या तो इसका क्या होगा, देखो मोर पक्षियों में सबसे सुंदर है या मोर पक्षियों में सुंदरतम है, फिर सबसे नहीं आएगा। अगर सुंदरतम का आप प्रयोग करते हो तो दोस्तों सबसे नहीं आएगा। अगर तम हटा देते हो, तम पढ़ते हटा देते हो तो मोर पक्षियों में सबसे सुंदर है, ठीक है। चलते हैं आगे। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, तो दोस्तों इसका शुद्ध क्या होगा, यह शुद्ध लिखा हुआ है। ये देखो अचल और पर्वत, अचल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पर्वत ही होता है। तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, पर्वत नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर पर्वत नहीं आएगा। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, पर्वत नहीं आएगा। पर्वत और अचल दोनों एक ही है, ठीक है ना। अनावश्यक अशुद्धि है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, यह भी अशुद्धि है दोस्तों। या तो इसमें देखो दोस्तों क्या होगा, सप्रमाण उत्तर दीजिए या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, स नहीं आएगा फिर इसमें। या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना। इसके दो शुद्ध होंगे, जैसे सप्रमाण उत्तर दीजिए, या ऐसा क्या होगा दोस्तों, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना। चलते आगे। गुलामी की दास्ता बुरी है, गुलामी की दास्ता बुरी है। तो दोस्तों इसमें दास्ता नहीं आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, गुलामी बुरी है, गुलामी बुरी है। फिर आगे देखो दोस्तों क्या है, गरम आग लाओ। दोस्तों गरम आग लाओ, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है गरम आग लाओ, इसका वाक्य शुद्ध क्या होगा, ठीक है ना। आपको वह चार ऑप्शन दे रखे होंगे, या तो वो पूछेगा आपको कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, या पूछ लेगा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तीन तो अशुद्ध होंगे और एक शुद्ध होगा, उसे हमें चयन करना है, या फिर तीन शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होगा, हमें उसका चयन करना है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उसके देखो गरम आग लाओ, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, आग हमेशा गर्म ही होती है। आग ठंडी होती है क्या, आग ठंडी नहीं होती, आग हमेशा क्या होती है दोस्तों, गर्म होती है। हम कभी कभी बोल देते हैं गरम आग लाओ, गरम आग नहीं दोस्तों, आग लाओ, ठीक है। किसका क्या होगा दोस्तों, ये गरम नहीं आएगा, इसमें अनावश्यक है, आग लाओ, ठीक है ना। आगे देखो, वह रोगी बीमार है, वह रोगी बीमार है। तो देख इसमें देखो, या तो इसमें दो होगा, वह रोगी है या वह बीमार है। बीमार है जो ही रोगी है ना दोस्तों, जो रोगी है जो बीमार है, जो बीमार है जो, दोनों अनावश्यक हो गए। या तो इसमें आएगा वह रोगी है, या आएगा दोस्तों वह बीमार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह
रोगी है, या इसका होगा वह बीमार है, वह बीमार। ठीक है, आगे देखो, इस गुप्त रहस्य का पता कौन लगाएगा। रहस्य हमेशा दोस्तों गुप्त होता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, इस रहस्य का पता कौन लगाएगा। ठीक है ना, गुप्त रहस्य हमेशा दोस्तों गुप्त होता है, तो इस रहस्य का पता कौन लगाएगा, गुप्त नहीं आएगा इसमें। साहित्य और जीवन का गौर संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ रखा है। साहित्य और जीवन का गौर नहीं दोस्तों, घनिष्ठ संबंध है, तो क्या होगा दोस्तों, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है ना, इसमें गौर नहीं आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा दोस्तों, अनुपयुक्त शब्द है ये, तो गौर नहीं आएगा, इसका क्या आएगा दोस्तों, घनिष्ठ इसमें आएगा। अगला अशुद्ध देखते हैं हम, ये सब अशुद्ध लिखा है, इसका हमें क्या करना है दोस्तों, शुद्ध करना है। रावण की हत्या राम ने की, रावण की हत्या राम ने की, दोस्तों इसमें हत्या नहीं आएगा। हत्या क्यों नहीं आएगा दोस्तों, सामान्य इंसान की जब कोई मार देता है उसे कहते हैं दोस्तों हत्या, जो कुख्यात होता है उसे क्या कहते हैं, वध कहते हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों, रावण, रावण का वध, रावण का वध राम ने सीमा पर सैनिकों की हत्या हो गई, या वध हो गया, या निधन हो गया, या शहीद हो गए दोस्तों। सीमा पर सैनिक क्या हो गए दोस्तों, शहीद हो गए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। कोहिनूर अमूल्य हीरा है, कोहिनूर अमूल्य हीरा है। एक दोस्तों होता है, देखो शब्द इसमें युग्म शब्द में देखो क्या होता है, एक होता है दोस्तों अमूल्य, एक होता है दोस्तों बहुमूल्य। अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो, क्या है दोस्तों, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, जिसका कोई मूल्य न हो। ठीक है ना, फिर होता है बहुमूल्य। बहुमूल्य क्या होता है दोस्तों, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बहुमूल्य। अब मुझे ये बताओ, कोहिनूर हीरा को हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर क्या है, इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये हीरा क्या होगा दोस्तों, हीरा क्या होगा दोस्तों, हीरा होगा हमारा बहुमूल्य। क्या होगा दोस्तों, हीरा क्या होगा, बहुमूल्य। हीरा कोहिनूर बहुमूल्य, क्या होगा दोस्तों, कोहिनूर, कोहिनूर क्या होगा दोस्तों, कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है, बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो। ठीक है, चलते आगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वाक्य सुनिए ये। चलते हैं आगे, आकाश में तारे चमक रहे हैं दोस्तों। तारे कभी चमकते नहीं है दोस्तों, तारे हमेशा टिमटिमाते हैं। क्या है दोस्तों, हमें लगता है कि तारे चमक नहीं रहे हैं दोस्तों, टिमटिमा रहे हैं। आकाश में तारे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। हवा में झंडा लहरा रहा है, यह अशुद्ध है दोस्तों, लहरा नहीं आ रहा। तो दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, हवा में झंडा फहरा रहा है, हवा में झंडा फहरा रहा है। चलते हैं आगे, तुम भागकर इधर आओ, तुम भागकर इधर आओ। ये वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, तुम भागकर इधर आओ दोस्तों, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, अब देखो इधर, भागने की निश्चित सीमा नहीं होती है दोस्तों, भागने की निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है ना, और दौड़ने की दोस्तों निश्चित सीमा होती है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, तुम भागकर इधर आओगे, क्या होगा दोस्तों, तुम दौड़कर इधर आओ, तुम दौड़ कर इधर आओ।
तुम दौड़ कर इधर आओ। भागने की कोई, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है या दौड़ रही है? दौड़ने की निश्चित सीमा होती है कि चोर 400 मीटर पर जाकर रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। चोर कितना ही भाग सकता है। तो भागने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, दौड़ने की दोस्तों निश्चित सीमा होती है। तो क्या तुम भागकर इधर आओ या तुम दौड़कर इधर आओ? वो हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास निश्चित सीमा है, तो क्या होगा? तुम दौड़कर इधर आओ, भागकर इधर नहीं आएगा। तो भागने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, दौड़ने की दोस्तों निश्चित सीमा होती है। चलते हैं आगे। हमें लग रहे हैं कि अभी सब शुद्ध है, शुद्ध नहीं है दोस्तों। हिंदी भाषा एक अनोखी भाषा है जिसे पढ़ने के लिए बहुत गहन आवश्यकता है। आगे चलो। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, पुरस्कार भेंट किए। अब देखो दोस्तों, भेंट किए, ठीक है ना? तो दोस्तों भेंट नहीं किए होगे, पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। अब देखो दोस्तों, भेंट और प्रदान, ठीक है ना? अब उपहार होता है जब भेंट करते हैं। भेंट कब करते हैं दोस्तों? भेंट करते हैं दोस्तों छोटों द्वारा बड़ों को भेंट करते हैं, ठीक है ना? और प्रदान कब करते हैं दोस्तों? बड़ों द्वारा जब छोटों को भेंट करते, छोटों को दिया जाता है उपहार, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदान। और जब छोटों द्वारा बड़ों को कोई उपहार दिया, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भेंट करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति ने उस पुरस्कार भेंट किए। अब भेंट थोड़ी किया दोस्तों, वहां पर क्या, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, ठीक है ना? राष्ट्रपति जी बड़े हैं जो पुरस्कार दे रहे हैं, तो उन्हें क्या करे दोस्तों? प्रदान किए। और भेंट कब देते? जब यदि राष्ट्रपति को कोई पुरस्कार देता, यदि कोई राष्ट्रपति जी को कोई पुरस्कार देता तो वो भेंट होता। राष्ट्रपति जी को पुरस्कार भेंट किए, ठीक है ना? तो नहीं, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति जी बड़े हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है जो बड़े हैं, भारत के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति जी हैं, वो पुरस्कार क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रदान कर रहे हैं, ना कि दोस्तों भेंट कर रहे हैं। चलते हैं आगे, आपको इसका ध्यान में रखना है। वह दही जमा रही है। दोस्तों कई बार आप घर में ही बोलते हैं कि वह दही जमा रही है। दोस्तों दही नहीं जमा रही है, दही तो जमा हुआ होता है। उसे क्या बोलते हैं? वह दूध जमा रही है, वह दूध जमा रही है। गगन बहुत ऊंचा है, गगन बहुत ऊंचा है। गगन बहुत ऊंचा नहीं है दोस्तों, गगन बहुत विशाल है। ऊंचा नहीं होता दोस्तों, गगन बहुत, आकाश बहुत विशाल होता है। गगन बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य शुद्धि है। गगन बहुत विशाल है। परीक्षा में पूछ रखे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। अधिकतर विद्यार्थी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, पूछ लेते हैं कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, सही करके आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तलवार एक उपयोगी अस्त्र, ये जो हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? अस्त्र नहीं आएगा, शस्त्र आएगा। उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र नहीं है दोस्तों, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। देखो शस्त्र और अस्त्र में क्या है? एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि शस्त्र और अस्त्र में क्या है? कहां पर? युग्म शब्द के अंदर। अस्त्र क्या होता है दोस्तों? अस्त्र दोस्तों हाथ से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार। हाथ से जब फेंककर चलाए जाने वाला हथियार, जो तीर कमान, ठीक है ना, वो अस्त्र है। हाथ में रखकर चलाए जाने वाला हथियार क्या है दोस्तों? तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है, ठीक है ना? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र होता है दोस्तों हाथ से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार, और शस्त्र क्या दोस्तों? हाथ में रखकर चलाए जाने वाला हथियार। तलवार है ये, तलवार जो हाथ में रखकर चलाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? शस्त्र। और हाथ से फेंकने वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अस्त्र। तीर कमान क्या है हमारा? जब तीर छूटती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अस्त्र। और हाथ में रखकर जो चलाए जाते उसे क्या कहते हैं दोस्तों? शस्त्र। इसका ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम पूछ रखे हैं, बहुत माइनर गलतियां हैं ये। गाय का बच्चा सुंदर है। गाय का बच्चा नहीं दोस्तों, गाय का बछड़ा सुंदर है। क्या है दोस्तों? गाय का बछड़ा सुंदर है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है ये, ठीक है दोस्तों।